प्लीज़ पराठाज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन, उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को ज़रूर बताइएगा। देन हम आगे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, स्टोरी पसंद आती है तो ऑथर के लिए कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि उनकी स्टोरी आपको कैसी लग रही है, ठीक है ना? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जहाँ लास्ट पार्ट में हमने देखा कि विंग और जियांगचेंग अल्फा और ओमेगा होकर भी, कि विंग ओमेगा था और जियांगचेंग अल्फा। तो विंग ने उसको बहुत बुरी तरीके से पछाड़ वछाड़ के नीचे लिटा रखा था और यानली अपना सर पकड़ के बैठी हुई थी, दिए मंजर देख कर कि अभी जस्ट वो लोग यहाँ हैं तो ये हाल है, वहाँ जाने के बाद क्या हाल होगा, ये सोचकर यानली बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। सभी लोगों का सामान पैक किया जाता है। उनके साथ 2-3 डिसेबल्स थे जो उनके साथ जाते हैं इस जर्नी में, वहाँ तक के सफ़र के लिए, ताकि वहाँ जाकर के इन तीनों का सही से सारा सामान सेटल कर दे और उसके बाद वो लोग वहाँ से लौट आते। इसी वजह से सभी लोग कई टाउन पहुँच गए थे। कई टाउन पहुँचने के वक्त यानली और जो जियांगचेंग था वो दोनों नाव से उतर जाते हैं और हमारा विंग आराम से अपने एक टांग के ऊपर दूसरे टांगों को चढ़ा करके उस बोट में लेटा हुआ था। उसके ऊपर अरकंचन का पत्ता था, या कमल का पत्ता बोल सकते हैं उसको। तो वो कंचन का पत्ता से अपना फेस ढके हुए था। तभी जियांगचेंग दोनों हाथ को क्रॉस करते हुए कहता है, सीजे देखिए इस बदमाश को, ये अभी भी सो रहा है, इसको उठाओ वरना मैं इसके ऊपर पानी उड़ेल दूंगा, नहीं तो कुत्ते छोड़ दूंगा। ये बात सुन करके जियांगचेंग हड़बड़ा कर उठ जाता और कहता है, कहाँ है कुत्ते? हाँ। आचिंग करते हुए कहता है, कुत्ते पानी में कहाँ से आएंगे, उठ जाओ। तो विंग कहता है, आचिंग तुम मुझे कुछ ज्यादा ही डरा रहे हो, समझे ना? ये बात सुनकर वो बाहर आता और कहता है, आह कितनी अच्छी खुशबू है ना, मैं अभी आता हूँ। और इतना बोलकर वो भाग जाता है बाजार की तरफ। अब हमारा जियांगचेंग फिर से मुंह फुलाते हुए कहता है, शीजिए देखिए वो कैसे भाग गया हमें छोड़कर। इस पे हानली कहती है, जाने दो ना, वो मार्केट ही तो घूम रहा है ना, वैसे भी हम यहाँ पे इन लेने वाले हैं ना। इतना बोलकर उसके डिसिपल्स वो सारे सामान को उतार लेते हैं। उस नाव वालों को पैसे पे कर देने के बाद वो लोग बाजार में घूमते घूमते आते हैं, जहाँ पे विंग हमारा एक स्वीट्स के दुकान पे खड़ा होकर के, और उसके हाथ में बहुत ही रस से भरी हुई स्वीट्स थी जिसको वो खा रहा होता है, वो भी चटकारे ले ले करके। तभी याली आते हुए कहती है, हाँ क्या हो रहा है आसियन? आसियन कहता है, कुछ नहीं याली, मैं ना ये स्वीट्स खा रहा हूँ, देखो अच्छी है ना। उसकी बात सुन करके वो कहता है, अच्छी है पर हमें इनमें चलना चाहिए, तुम्हें पता है ना। उसके बाद फिर हम चलेंगे वहां पे कल। इतना बोलना हुआ ही था कि हमारा विंग वो सब तीनों मिल करके आते हैं एक इन को बुक करने के लिए। वहाँ आने के बाद सभी लोग इनमें आ जाते हैं और आराम से अपने सारे सामानों को एडजस्ट करने लगते हैं। बोशियान की विंग वो अपने एक डिसिपल्स को बोलता है कि जाओ खाने का ऑर्डर करो एंड देन यहाँ पे ऑर्डर बोलना लेकर आने के लिए। इतना बोलकर वो लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तभी यानली कहती हैं, आशन बा और बाबा ने कहा है ना कोसू पहुंचकर ज्यादा बदमाशी नहीं करने के लिए। विंग कहता है, हाँ यानली मुझे पता है कि मैं ज्यादा बदमाशी नहीं करूंगा, वैसे तुम्हें क्यों लगता है कि मैं ज्यादा बदमाशी करूंगा? तो इस पे यानली कहती है, क्योंकि मुझे पता है तुम बहुत शरारती हो। तो वो दोनों कहता है, सही कहा। फिर थोड़ी देर में वहां पे खाना आ जाता है। गर्मा गर्म खाने को देख करके विंग की जीभ लपलपाई और वो खाने की तरफ भागता है। खाना देखते ही तुरंत से अपने दोनों हाथों से वो बंस को उठाकर जल्दी जल्दी मुंह में डालना शुरू कर देता है। बन का टुकड़ा जो कि बहुत ज्यादा गर्म था, विंग फुक फुक करते हुए फिर उसको पटक देता और कहता है, यानली ये बहुत गर्म है। यानली आते हुए कहती है, बैठ जाओ मैं फूक देती हूँ। उसके बाद यानली सारे बंस के ऊपर फूक मारती है और उसकी जो पावर्स थी, हालांकि वो पैंथर थी पर एक वुमेन थी ना, तो इसी वजह से फेमिनाइन्स पावर उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव थी और वो ठंडा कर सकती थी चीज़ों को, जिसके बाद सारा सामान ठंडा हो जाता है और उसके बाद उसके तीनों भाई बहन खाते हैं। खाना वाना खा लेने के बाद थोड़ा सा आराम करने के बाद यानली कहती है, अगर चाहो तो वहाँ ले जाने के लिए कुछ चीज़ें हम खरीद सकते हैं, तो चलो मार्केट चलते हैं घूमने के लिए। इस पे आसिन कहता है, मैं अकेले घूमूंगा, आप लोग को जाना है तो जाओ। हाँ। तो
उसके बाद जियांग चिंग कहता है ये नहीं सुधरेगा, चलो हम चलते हैं। रियान ली और आचे कुछ डिसिपल्स के साथ जो आए थे उनके साथ वो निकल जाता है घूमने। और विंग वो अपने विंडो पे बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा होता है। तभी अचानक से वो फिर वहीं से एक जो वो फॉक्स था ना, वो फॉक्स का ये ले करके और सीधे वहाँ से आसमान में उड़ जाता है और एक जंगल में आ जाता है। वहाँ पे उसे बहुत सारे रैबिट्स दिखते हैं जिसे देखकर विंग की जीभ लपलपा रही थी। वो अभी ह्यूमन फॉर्म में नहीं था, वो फॉक्स फॉर्म में था। वो उस रैबिट के ऊपर झपटा मारता है एंड देन 2 रैबिट को पकड़ लेता है, पकड़ करके अपने कुनियान बैग में छुपा लेता है। और उसके बाद वो वापस से एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और पत्ते तोड़ करके बांसुरी बजाना स्टार्ट करता है। वो जैसे जैसे बांसुरी बजा रहा था कि बांसुरी की धुन कोई तो था जो कि सुन रहा था। अचानक से एक शख्स उसके पास आता है। हालांकि उन दोनों की दूरी बहुत थी। वो जिस पेड़ पे विंग था वो पेड़ बहुत ऊंचा और लंबा था और नीचे खड़ा शख्स ऊपर देख रहा था। और ये कोई और नहीं, हमारा मेन फर्स्ट लीड कैरेक्टर ड्रैगन प्रिंस लैन वांग जी था। वांग जी अपनी नज़रों को ऊपर करता है जहाँ पे सिर्फ विंग के काले कपड़े नजर आ रहे थे और कुछ भी नहीं। उसकी कमर में लपेटा हुआ वो जो कमरबंद था जो कि लोटस के शेप में था, वो बस लटका हुआ दिख रहा था। वो उस बांसुरी की आवाज़ सुनकर यहाँ खींचा चला आया था। जब वांग जी की तंद्रा टूटती है, अपने हाथों जो उसके एक हाथ उसके पीछे थे, उसके माथे पे फोरहेड रिबन था, उसके 2 बाल आगे खुले थे और पीछे से पूरा लॉन्ग हेयर था। वो अपने मन में कहता है खुद से, आखिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं और ये कौन है जिसकी बांसुरी की धुन हमें यहाँ खींच कर लाई है। और वो बहुत देर तक वहाँ देखता है। तभी कुछ डिसेबल्स आते हुए कहते हैं, सेकंड प्रिंस हमें घुसू की रवानगी है, हमें चलना होगा। तो वांग जी कुछ नहीं बोलता है एंड देन चलना स्टार्ट कर देता है। उन लोगों के वहाँ से निकल जाने के 5 मिनट बाद विंग वापस से अपने फॉक्स वॉर्म में नीचे आता है और वहीं खड़ा था जहाँ पे वांग जी खड़ा था। वो स्मेल जैसे ही उसकी नाक में जाती है और वो कहती है अल्फा। जैसे ही ये वर्ड विंग ने बोला अल्फा, वांग जी के अंदर का जो अल्फा था वो ग्रॉल करते हुए वांग जी की आंखों का कलर चेंज हो जाता है और वो अपने मन में ग्रॉलिंग के साथ कहता है मेरा ओमेगा। लेकिन दोनों की डिस्टेंस बहुत दूर थे। वांग जी जो कि किलोमीटर दूर निकल गया था, विंग स्टिल उसी की जगह पे खड़ा उसके एहसासों में खोया था। वो स्मेल, सुनहरी स्मेल, एक चंदन की स्मेल, ये सारी स्मेल विंग को दीवाना कर रही थी। और वो बस उस रास्ते की तरफ चलना चाह रहा था। लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो एक नाइनटेल फॉक्स में तब्दील हो चुका है, इसलिए वापस से वो ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है एंड देन वहाँ से टाउन की तरफ चलना शुरू कर देता है। टाउन इंटर करते ही सभी दुकानों को देखते हुए वो जा रहा होता है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बिक रही होती हैं। विंग अचानक से एक दुकान के सामने रुक जाता है और वहाँ से एक हेयर पिन खरीदता है जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा आकर्षित फील कर रहा था। उस हेयर पिन के ऊपर कुछ भी डिजाइन नहीं था, ओनली फॉर क्लाउडेड का निशान बना हुआ था। उस हेयर पिन को वो अपने कुनियान बैग में भर लेता है। फिर आगे बढ़कर 2 स्वीट्स रैबिट कैंडी खरीदता है, उसे भी कुनियान बैग में वो भर लेता है। कुछ तामगोलू लेता है और उसे भी वो कुनियान बैग में भर लेता है। वो जो कुछ भी खरीद रहा था वो सब कुनियान बैग में डाल रहा था। और उसके बाद वो आता है एक जगह जहाँ पे मुखौटा का दुकान था। पता नहीं क्यों विंग को वो मुखौटा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। एक मास्क जो कि सिर्फ उसकी आईज को कवर कर सकता था। वो मास्क को टच करता है और उसकी कीमत पूछकर उसे भी खरीद कर वो कुनियान बैग में डाल लेता है। उसके बाद वो यानली और आचिंग को ढूंढने के लिए निकल जाता है, हाथ में स्वीट्स कैंडी खाते हुए। वो खाते खाते आगे बढ़ते जा रहा था, तभी अचानक से उसकी टक्कर होती है जिसे देखकर वो चिल्लाने की वो होता है। लेकिन जब वो देखता है कि ये जिन क्लान के प्रिंस अमीन की पीकॉक क्लैन के प्रिंस जिन जिशवान है, उसे देख करके वो ग्रीट करता है एंड देन आगे बढ़ जाता है। तभी उसमें से एक डिसिपल्स कहता है, हाँ इसको तो जरा सा भी तमीज़ नहीं है, पता नहीं क्यों पैंथर क्लैन वालों ने इसे अडॉप्ट किया है, समझ नहीं आता है। विंग को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो उसके पास दोबारा आते हुए कहता है क्योंकि मैं आते जाते जानवरों से मुंह नहीं लगता। और इतना बोलकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद जो उसके डिसिपल्स थे वो खुद की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं, हम जानवर कब से होगा, हम तो पीकॉक है ना। जिन जुसान कहता है शांत भी हो जाइए, चलिए हम आगे चलते हैं। और इतना बोल करके और वो लोग
आगे बढ़ जाते हैं। कुछ देर बाद विंग यान्ली को ढूंढ लेता है, जो कि कॉस्मेटिक्स के दुकान के सामने खड़ी होकर कॉस्मेटिक्स खरीद रही होती है। विंग आते ही कहता है, क्या हुआ नहीं? यान्ली कहती है, हाँ हो गया, बस ये लेना था, पर ये ज़्यादा दाम कह रही हैं। विंग कहता है, कितना है? वो कहता है, सामने वाला दुकान की एक पूरे चांदी के सिक्के लगेंगे, इससे कम तो नहीं लगेगा। विंग आर्ग्यू करते हुए कहता है, पर ये तो बहुत ज़्यादा है, आप इतने पैसे नहीं ले सकते हैं। इस पे वो कहता है, पर पैसे तो पैसे हैं और इसकी कीमत इतनी ही है, अगर सुंदर दिखना है तो आपको पे आउट तो करना पड़ेगा। वो यान्ली को देखता और कहता है कि आपको ये चाहिए? तो यान्ली कहती है, बहुत महंगे हैं, चलो छोड़ देते हैं हम। तभी विंग कहता है, मेरे पास है, और वो एक चांदी का सिक्का देकर वो खरीद लेता और कहता, चलिए हम चलते हैं। इनमें वापस आने के बाद वो सभी सामानों को देखते हैं और अच्छे से पैक कर लेते हैं। विंग अपना सामान नहीं निकालता, एक दो ही निकाल के दिखाता है, क्योंकि उसने उलूल जुलूल सामानों को जो खरीदा हुआ था, इसी वजह से। उसके बाद वो लोग सभी आराम करते हैं। सुबह सुबह गुसू के लिए निकलना था, ड्रैगन क्लान। वहाँ पे नए बच्चों को आने के लिए जो बैरियर लगा था, ड्रैगन क्लान पूरा क्लाउड के ऊपर बसा हुआ था, नीचे पहाड़ और बीच क्लाउड के बीच में वहाँ पे पैलेस था। वहाँ के 3 बैरियर में से एक ही बैरियर को रहने दिया गया था और सारे बैरियर्स को हटा दिया गया था। ड्रैगन क्लैन के प्रिंस चेंगोजोन और हैनी, वो उनकी वाइफ एंड हस्बैंड थे। किरैन वहाँ पे उनके अपने भाई के साथ ही वहाँ पे राज करते थे। ड्रैगन क्लैंस के 2 प्रिंस, लैन सिचेन और लैन वांगजी, वो दोनों ग्रीड करते हैं और कहते हैं कि जितने भी लोग आएंगे उनका तुम स्वागत करोगे। लैन सिचेन कहते हैं, जी फादर। इतना बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद चेंगोजुन लैन वांगजी से कहते हैं, हांगोनजुन, तुम उन सभी डिसिपल्स को पढ़ाओगे भी और साथ में स्वॉर्ड प्रैक्टिस और कुछ अलग विद्याओं का ज्ञान दोगे जो तुम्हें आता है। हांगोनजुन हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद वो भी चला जाता है उन डिसिपल्स को देखने के लिए जो कुछ अभी आ ही रहे होते हैं, और उसके बाद फिर वो लाइब्रेरी पवेलियन के लिए निकल जाता है। अब इधर ये लोग पहाड़ों की चढ़ाई करनी थी, इसलिए समय ज़्यादा लग रहा था। सुबह के निकले हुए थे और वो लोग अब शाम के 7 बज चुके थे जब वो लोग मेन एंट्रेंस तक आए थे। मेन एंट्रेंस बंद हो चुका था, जिस वजह से उन लोगों को अंदर जाना वर्जित कर दिया गया था। अब इतनी ऊपर, टाउन से इतनी किलोमीटर की ऊंचाई, जहाँ पे लगभग 23,000 किलोमीटर था ये, तो इतना ऊपर चढ़कर आने के बाद इन लोगों की हिम्मत जवाब दे रही थी और ये लोग नीचे जा भी नहीं सकते थे, जिस वजह से वो विंग जो था वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और झुंझलाते हुए कहता है, यानली ये क्या बात हुई, हमें अंदर जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये बात सुनकर वो कहता है, कोई बात नहीं, हम यहीं कहीं आराम कर लेते हैं, हम कल सुबह चलेंगे। इतना बोल करके और वो दोनों आसपास रहने की जगह ढूंढता है। जियांगशिंग जो कि पैंथर था, तो वो अपने फॉर्म को चेंज करता है और सभी लोग फॉर्म चेंज करके और जंगल की तरफ चले आते हैं। वहाँ पे जो विंग था वो कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करता है, देन आग जला देता है ताकि गर्माहट मिली रही, और वो सबसे कहता है कि आप सब सो जाओ, मैं आप सबको प्रोटेक्ट करूँगा। और इतना बोलकर विंग अपने नाइनटेल फॉक्स में आ चुका था। उसके बाद जब ये लोग सो गए थे तो विंग मुआयना करने के लिए आसपास टहल रहा होता है। तभी वापस से उसे वो सुनहरी स्मेल साथ में सैंडलवुड की स्मेल दोनों मिक्स उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। एक अजीब सा स्मेल जिसकी तरफ न चाहते हुए भी विंग खींचा जा रहा था। वो धीरे धीरे करके उस दिशा की ओर बढ़ता है तो उस देखता है कि एक रिवर है। उस रिवर में कोई तो है जो स्नान कर रहा है। उसके बाल कमर से नीचे लंबे थे। उसने ऊपर का रॉब्स हटा दिया हुआ था, नीचे उसने पजामा वेयर किया हुआ था। उसके जो टेल्स थे वो ड्रैगन्स के थे, जो कि वाइट ड्रैगन्स पे ब्लूएस का डिज़ाइन बना हुआ था। और अभी तक उस शख्स का चेहरा इसने नहीं देखा था। विंग उसे देखते ही अपने लस्टफुल आइज के साथ में कहता है, ये कितना ज़्यादा खूबसूरत है, और ये है कौन? उसकी ये वॉइस सुनकर वो शख्स एक थोड़ा सा तिरछा होकर के जब देखता है तो विंग अपने आप को एक पेड़ के पीछे छुपा लेता है। हालांकि विंग की जो बॉडी से आ रही थी स्मेल, इसकी बॉडी के अंदर 3 स्मेल्स थी। एक तो जो हमारा नॉर्मली लोटस क्लैन का था, तो वहाँ से रहते हुए उसकी जो शिक्षाकरण और नामकरण हुआ था बचपन में, जो संस्कार होता है, तो उसकी वजह से एक इस क्लैन के वो से मिले थे, एक उसके खुद के क्लैन के थे,
और इसके एक माता और पिता के मिक्स फेरोमोन्स थे, जिस वजह से इसकी बॉडी में 3 फेरोमोन्स थे। तो अभी विंग जो था वो अपने लोटस वाले फेरोमोन्स को रिलीज कर रहा था। ये फेरोमोन्स को स्मेल करते ही पानी में खड़ा शख्स जो कि हमारा हांगवन जून एंड वांगजी है, तो वो उसकी आंखें वापस से साइन करने लगती है ब्लूइश कलर में, और वो उसके अंदर का आल्फा उसके ऊपर ग्रॉल करते हुए कहता है, तुम्हारा ओमेगा। जैसे ही ये वर्ड वांग जी के दिमाग में आता है, वो फटाक से पीछे मुड़कर देखता है जहाँ पे विंग के सिर्फ टेल्स नजर आ रहे थे और कुछ भी नहीं। वांग जी उसे ठीक से देखने की कोशिश करते हुए जब बाहर आता है तो विंग नंटल फॉक्स फॉर्म में ही सामने आ जाता है और उसके ऊपर ऐसे झपटा मारने के होता है कि जो वांग जी था वो ड्रैगन फॉर्म में तब्दील हो चुका था। और वांग जी और विंग के बीच में फाइट भी होती है, लेकिन वांग जी विंग के ऊपर भारी पड़ रहा था, लेकिन विंग भी वांग जी से कम नहीं था। वो दोनों के बीच अच्छे से कैट फाइट हो जाने के बाद वांग जी विंग के दोनों हाथ को क्रॉस करके उसके ऊपर लेटा हुआ था। आमीन की वांग जी अभी ड्रैगन फॉर्म में था और उसने अपने सभी टेल से विंग को जकड़ के रखा हुआ था। विंग बहुत ही होशियारी के साथ में अपने एक टेल को वांग जी के कान के पास ले जा करके और उसके कान में उसे गुदगुदी कराता है, जिस वजह से वांग जी की पकड़ थोड़ी ढीली हो जाती है और जो हमारा विंग था वो वांग जी को बाइट कर लेता है नेक के पास एंड देन वहाँ से भाग जाता है। विंग अपने गले को पकड़कर ह्यूमन फॉर्म में वहाँ पे बैठा हुआ था और कहता है, ये कितना शैतान है, कौन था ये, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। विंग जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था वो जल्दी जल्दी से आता है और उसकी माँ ने एक ब्रेसलेट दिया हुआ था जिससे कि वो अपने स्मेल को अच्छे से छुपा सकता था, तो वो अपनी लोटस वाले फेरोमोन्स को वो छुपा लेता है। उसकी मॉम आई मीन की फॉक्स, उसकी जो मॉम एंड डैड थे वो फेरोमोन्स को भी वो छुपा लेता है और सिर्फ एक ही फेरोमोन्स था उसकी बॉडी के अंदर जो कि चिली सेंट और थोड़ा सा मिक्स कह सकते हैं हम, हल्का सा रोज, तो ऐसे फेरोमोन्स थे जिसमें ड्यू मिक्स भी था। तो ये वाला फेरोमोन्स को वो रहने देता है एंड देन बाकी 2 फेरोमोन्स को वो छुपा लेता है। उसके बाद वो नॉर्मली उन लोगों के पास आके लेट जाता है। वांग जी हर तरफ सबको ढूंढता है और ढूंढते हुए वो लोग वहाँ आते हैं जहाँ पे जांग चेंग, विंग और यानली कुछ डिस्पल सो रहे होते हैं। वांग जी जब देखता है कि ये लोग यहाँ सो रहे हैं तो वो वहाँ पे खड़े पहरेदारों से पूछते हैं कि माजरा क्या है। वो लोग बता देते हैं कि 7 बजे ये लोग एंट्रेंस पे आए थे, जिस वजह से हमें इन्हें रोकना पड़ा और वो लोग जंगल की तरफ चले गए। वांग जी वहाँ आता है और गले में खराश करता है, पर वो लोग नहीं उठते हैं, ना चाहते हुए भी वांग जी यान्नी को आवाज़ लगाता है तो यान्नी उठ जाती है। यान्नी उठकर ग्रीट करती है और कहती है, आप कौन। वांग जी अपना इंट्रो देते हुए कहता है कि वो ड्रैगन क्लैन का सेकंड प्रिंस हांगवन जून है। उसका नाम सुनते ही यान्नी अपने दोनों हाथ से 90 डिग्री बो करते हुए वांग जी को ग्रीट करती है एंड देन कहती है, थैंक यू कि आप यहाँ आए। इस पे वो कहता है कि आप सब अंदर आमंत्रित हैं, चलिए। तो याली और जियांगजिंग कहता है, ठीक है। वो लोग अपना सारा सामान उठाकर जाने को होते हैं, तभी वो विंग को उठाने को आते हैं तो देखते हैं कि विंग के हाथ पे, जो कि हमारे वांग जी नहीं जकड़ा हुआ था, तो रैसेस पड़े हुए थे, जिससे याली थोड़ा घबरा जाती है। और विंग ना यहाँ आने के बाद ना सीधे सो गया था, वो भी एकदम घोड़े बेच के, तो वो उठ नहीं रहा था, तो उन सबको लगा कि विंग ना बेहोश हो गया है, शायद से ठंड की वजह से। तो यालिनी थोड़ा सा घबराते हुए कहती है, लगता है आसिन बेहोश हो गया है, क्या क्या आप हीलर को बुला देंगे। वांग जी कहता है, आप सब अंदर चलिए, मैं इसे लेके आता हूँ। वांग जी विंग को बड़े ही प्यार से अपनी गोद में लेता है, वो भी ब्राइडल स्टाइल में, और वो उसे लेकर आगे चलना शुरू करता है और सारे लोग पीछे पीछे आते हैं। वांग जी विंग को लेकर के सीधे, पहली बार था कि वो किसी कमरे में नहीं आया था, जहाँ पे उसको रखा गया था वहाँ लेके आया था, वो अपने कमरे में बिल्कुल नहीं लाया था। जहाँ पे जियानली और जियांगछिंग और विंग रहने वाले थे उस कमरे में लाकर उसे लिटा देता है एंड देन उसके ऊपर कंबल डाल देता है और कहता है, ये बिल्कुल ठीक है, बस ठंड की वजह से शायद ये इनकी ऐसी हालत हो गई है, आप ऑयल्स लगा दीजिए, ये ठीक हो जाएंगे। और इतना बोल करके वांग जी वहाँ से निकल आता है। यानली वहाँ बैठ जाती है और अपने पोटली में से तेल निकाल कर उसकी बॉडी को मसाज करना स्टार्ट कर देती है। जियांगजिंग भी सेम यही कर रहा था और वो दोनों वहाँ पे बैठे हुए थे। उसके जाने के बाद वांग जी, जो कि बाहर आ गया था, अपने कमरे में आते ही फटाक से दरवाज़ा बंद करता है और अपने कलेजे पे हाथ रखते हुए कहता है, ये क्या हो रहा था हमें और क्यों। फिर वो अपने बेड पे आके बैठता है और अपने आप को टच करता है। उसका माथा, उसका गाल सब लाल हो गया था और बहुत ज़्यादा हॉट भी।
वो खुद से कहता है कि क्या सच में मैं, नहीं नहीं, ये मेरा वहम है। वैसे भी वो यहाँ पढ़ने आया है और कुछ नहीं, और वो मेरा ओमेगा कैसे हो सकता है। फिर वांग जी उसकी शक्ल को जो देख रहा था उसे लाते वक्त, इतना मासूम, इतना क्यूट कोई कैसे हो सकता है। ये सारी चीज़ें विंग को लेकर के वांग जी के दिमाग में एक चीज़ थी जो चलना शुरू हो गई थी। ना चाहते हुए भी हम कह सकते हैं कि वांग जी विंग के मासूम फेस को देखकर उस पर मोहित होने लगा था। हंग जी अपने आप को कपड़े को चेंज कर लेता है और दूसरा कपड़ा पहन कर आकर वो लेटता है। जैसे ही वो आंखें बंद करता है उसको वो वही नाइनटेल फॉक्स नजर आ रहा होता है। उस ख्याल को वो जब दूर करने की कोशिश करता है तो उसके सामने में विंग का चेहरा नजर आ जाता है और वांग जी खुद से कहता है, क्या है ये और कौन हो तुम। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।